इतना सरल। पहले लय हक के दिल में, ता पीछे आए माहे नूर। नूर मतलब अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत का जो नूर है, प्रकाश है, दिव्य चेतना है, उनका स्वरूप धारण करके बैठे हुए जो अक्षरधाम के अंदर भगवान जी हैं, सत्स्वरूप है, उनके दिल में फिर अपनी इच्छा भेज दिए। ता पीछे आए माहे नूर। इसके बाद ता पीछे हादी रूहन में, यो कर हुआ जहूर। पहले लय हक के दिल में, वहां रमन कर रहे हैं। हमारा और आपका जो मन है, हमारी और आपकी जो बुद्धि है, अक्षर ब्रह्म के साथ देख रहे। वहां पे अक्षरातीत ने अपने कैसी दोनों इच्छाओं को SMS करते हैं, व्हाट्सएप कर दिया, भेज दिया। कहा? नूर अक्षर के ब्रह्म। अब देखिए, ये एक बहुत आनंद की बात। जैसे अपना और आपका शरीर है ना, पैर में चलने की जो इच्छा होती है, हाथ में हिलाने डुलाने काम करने की जो इच्छा होती है, जो भी हाथ कुछ करता है, आंख में जो भी इच्छाएं होती है, कान में जो भी इच्छाएं होती है, जुबान में जो भी इच्छाएं होती है, वो कौन करने वाले होते हैं? वो कहां बैठा हुआ रहता है? ये ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क, वो काम कर। आंख को यदि उन्होंने देखा कि भाई कोई यहां से जा रहे हैं, और उस आंख के देखने की इच्छा है, देखना चाह रहा है, पर इसने कहा, ब्रेन रोक दिया कि नहीं देखना है, झुक जाती है। भाई गलत दृश्य है, नहीं देखना है। तो इसको झुकाने की, नहीं देखने की जो ऑर्डर है, वो कहां से मिला? यहां से मिला। परम धाम में भी ऐसे हम समझेंगे। संपूर्ण परम धाम के अंदर में जितने भी यावत पदार्थ हो, स्वरूप हो, दृश्यमान जो भी है ना, सब के अंदर में उसी परब्रह्म परमात्मा कहीं सत्ता चलती है। इसलिए क्या इच्छा हुई थी? दिखाऊं अपना ईशक और दिखाऊं साहिबी, मतलब हुकूमत, सत्ता। जैसे यहां से सत्ता चलता है ना शरीर में, सभी जगह। यदि इसको पता चला कि जिस रास्ते से जा रहे हो ना, वो गलत मंजिल पे जाएगा, तो पैर को आगे चलने से रोक देता है। कहता चलो रिटर्न। किसने? पैर अपने आप नहीं, कुछ इसने किया। परम धाम के अंदर में, सब के अंदर में उसी परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। पर वो किनको नहीं पता है? श्यामा जी को नहीं पता है, ब्रह्म प्रियों को नहीं पता। इसलिए कल क्या कहा था राज जी ने? रूहे बेनिया, क्या कहा उसमें पता? जाने ना आप अरस की, अपने आप को ही नहीं पता है ना। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर में इच्छा भेज दी। तारतम ने कहा कि पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आए माहे नूर। नूर के अंदर में, अक्षर ब्रह्म के अंदर में, भगवान जी के अंदर में इच्छा चली गई। कौन सी इच्छा गई? दोनों देखने की, इसका और साहिबी। इसके बाद में राजी ने क्या किया? कहा कि वो तो मैंने दूर भेज दिया ना, दूर का काम पहले किया जाता है, दूर का काम पहले। इसके बाद में जो बैठे हुए थे आसपास में, कौन? श्यामा जी महारानी, 12,000 ब्रह्म प्रिय, जिनको क्या नहीं पता है? अपने आप को नहीं पता है, परम धाम को नहीं जानती है, सत्ता को नहीं जानती है। तो राजी ने कहा कि चलो इनको ता पीछे हादी रूहन में, यो कर हुआ जहूर, ता पीछे हादी रूहन। इसके बाद में उन दोनों इच्छाओं को सिराज जी ने क्या किया? तो श्यामा जी महाराज ने उनको कहा हादी। हादी क्यों कहा?
हादी का अर्थ होता है उपदेश देने वाले, सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, ज्ञान देने वाले। पर आप याद करेंगे कि जो हादी नाम है ना, उस परम धाम का नाम नहीं है। इस दुनिया के अंदर में श्यामा जी, ब्रज में भी नहीं, रास में भी नहीं, जागने ब्रह्मांड में श्यामा जी महारानी को क्या जाना गया? हादी। इसलिए यहां का नाम तारतम्य ने दे दिया उस समय में कि आप समझ जाओगे कि हादी कौन है। तो कहा ता पीछे हादी रूहन में। इसके बाद उन दोनों इच्छाओं को राज्य ने क्या किया? श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियों के दिल के अंदर में भेज दिया। इसलिए ये जो हुआ ना, ये इसके अंदर में वो भी आ गया ना। क्या आ गया? एक ही साथ में जितने को चाहे आप व्हाट्सएप कर देते हैं ना, मैसेज भेज देते कि नहीं भेज देते? आप पहले बताओ कि ये था पहले कि अध्यात्म में पहले परम धाम के अंदर में ये मोबाइल था, व्हाट्सएप करने की परंपरा? भेज दिया कि नहीं भेज दिया? श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को दिल, दिमाग और मस्तिष्क के अंदर में राज्य महाराज ने अपने दोनों इच्छाओं को भेज दिया। और जब इच्छा गई, अब आंख के अंदर में इच्छा कर दी कि भाई अब चलो पास हो गया, फिर से देखो, तो आंख उठा करके देखती है कि नहीं देखती है? देखती है ना। तो जब इच्छा गई तो इच्छा काम करेगी। दोनों के अंदर में एक ग्रुप कितने हो गए? 2। एक तो है जमुना जी के पार, आपके दिल्ली के जमुना जी के पार, क्या एक जमुना जी के पार कौन? भगवान जी। और दूसरे अपने पास में बैठे हुए 12,000 ब्रह्म प्रिय श्यामा जी। तो श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों का एक ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप कौन हो गए? अक्षर ब्रह्म भगवान जी, सत्स्वरूप जी। राज्य का काम हो गया। इतना ही तो करना था। जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, हुक्म दे दिया, काम होना शुरू हो गया। शुरू हो गया काम। क्या हो? अक्षर मन उपजे आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। क्या आनंद! इससे सरल कोई होगा क्या बानी? इसलिए मैं कहता हूं तारतम बहुत सरल है। और ये तारतम जो है ना, सदगुरु श्री देवीचंद जी महामती प्राणनाथ जी को जो दिया गया ना, अनायास ही भवसागर से पार उतरने के लिए दिया। घर में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, घर परिवार का सारा काम कीजिए ना। अभी मैंने क्या कहा था कि लोग स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए अन्न छोड़ देते थे, पानी पीना छोड़ देते थे, वायु को भी रोक लेते थे, घर गृहस्थी परिवार तो गया, तब भी नहीं मिलता था। और यहां क्या कहा प्राणनाथ जी ने? आप कहोगे कि महाराज तो ऐसे गप्पा मारते। क्या कहा उन्होंने? घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में वास, गुण तब गुण बस आप हो बही, गयो तिमिर सावनास, या विधि मेला पीयूषो, पीछे न्यारे नहीं रात दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपान, जल में नहाइए कोरे। कहा क्या कि भोजन छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, परिवार में समाज में रहना छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, पानी भी मत पीना, पत्ते भी मत खाना, श्वास भी मत लेना, श्वास को भी रोक लो, तब मैं मिलूंगा, तब परम धाम ले जाऊंगा। कहा क्या? क्या कहा? आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जल में नहाओ कोरे रहो। क्यों? कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप तारतम्य से जुड़ जाइए, संबंध मिला लीजिए।
कनेक्टेड हो जाना है, बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कहता हूं कि तारतम मतलब तार, पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति दे। क्या कह राजी ने? दोनों के अंदर में इच्छा प्रकट कर दी, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित 12,000 ब्रह्म प्रियों को, और काम करना शुरू कर दी। गई इच्छा और फिर काम करना शुरू किया। क्या शुरू हो गया? अक्षर मन उपजी। किनको ये चौपाई नहीं याद है? सबको याद है। क्या इच्छा हो गई उनकी? देखो धन जी को प्रेम विलास। क्या एसएमएस किया था यहां से? प्रेम देखने की, इश्क देखने की, साहिबी देखने की। तुरंत काम करना शुरू कर। और इधर भी तब सखियों मन उपजिए है, खेल देखे अक्षर का जे है। और अब तक इन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं की है, परिचय भी नहीं है। न तो आज तक जिस दिन राजी महाराज के दिल के अंदर में इच्छा प्रकट हुई ना, उससे पहले न तो अक्षर ब्रह्म ने श्यामा जी को 12,000 ब्रह्म प्रियों को देखा है, दर्शन किया है, और न तो श्यामा जी महाराज ने और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं ही अक्षर ब्रह्म को नहीं देखा है, पर दोनों के अंदर में डाल दिए। देखिए क्या बात। हम लोगों ने परम धाम देखा है क्या? पर वाणी ने इच्छा डाल दी ना। क्यों आते हैं? 7:30 बजे बीतक प्रारंभ होती है और सारा काम काज घर का छोड़ करके भागे भागे क्यों आती है? क्यों आते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 100 वर्ष पूरा हो या न हो, उससे पहले ही बुलावा आ जाता। फिर उस समय की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो तैयारी के लिए हम दौड़ पड़ते हैं, आ जाते हैं। देखा नहीं है? न तो महामती प्राणनाथ जी का दर्शन हुआ, न सदगुरु का दर्शन हुआ, न परम धाम हमने देखा, न श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया। पर जिनको हुआ उनसे हमने संबंध जोड़ा है, तैयारी है। अभी न तो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं और श्यामा जी महाराज ने अक्षर को भी नहीं देखा है, अक्षर ब्रह्म इनको भी दर्शन नहीं किया है। दोनों के अंदर में इच्छा काम हो गई। और इसके बाद जैसे इच्छा गई ना, इसके बाद देखिए परम धाम में क्या शुरू हो गया। वाणी ने कहा कि राजी महाराज को जब इच्छा होती है ना, तो सबसे पहले जो कुछ उनको करना होता है ना, अपने दिल के अंदर में ले लेते हैं। और जैसे अपने दिल के अंदर में लेते हैं, सबको बांट देते हैं। और बांट दिया तो बांट देने से परम धाम के अंदर में हलचल मच गया। हलचल मच गई। इच्छा तो गई ना। एक बार राजी ने क्या कह दिया कि हे परम धाम के रूहे 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, प्रेम जो है ना आप सबों के बीच में, जो भी कुछ है ना हमसे है, हमसे मिल रहा है। तो उनको डाउट हो गया, शंका हो गया ब्रह्म प्रियों को कि ऐसे कैसे हो सकता है। राजी महाराज रात्रि में जो रंग महल की बात हुई थी ना, वो 9 मंजिल और 10वीं आकाशी है। और उसमें 5वें मंजिल के जो स्थान है ना, वहां पे एक सुंदर सा कोठड़ी है, रूम है, कमरे है, जिनको हम कहते हैं मंदिर। क्या कहते हैं? क्यों? कि उसमें परमात्मा शयन करते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि जो शयन करते हैं ना, तो उस शयन कक्ष को रूम नहीं कहा जाता है, कमरे नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर। 5वीं भौम मध्य पर वाली रंग का मंदिर, उस मंदिर में शयन करते हैं। कितने बजे? 10:30 बजे शयन। आप भी सोच लीजिए कितने बजे सो जाते हैं? 9 बजे छोड़ देते हैं सब काम काज। 10 बजे 10:30 बजे अपने को थोड़ी सोना। 10:30 बजे
और इसके बाद प्रातः काल 5:15 बजे 12,000 ब्रह्मप्रिय वहां पहुंच जाती हैं। 5:15 बजे प्रातः काल से लेकर के और रात्रि के 10:30 बजे तक के जितने भी कार्य है ना, उन कार्यों को कहा जाता है परम धाम में सेवा। क्या कहा जाता है? सेवा। वो कौन करती है? 12,000 ब्रह्मप्रियाएं करती है। किन के? राज्य के लिए भी, श्यामा जी के लिए भी। तो इन ब्रह्मप्रियों को लगा कि यहां पे तो हम प्रातः काल से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक करने वाली हम 12,000 ब्रह्मप्रियाएं हैं, और जो करते हैं उनको आशिक कहा जाता। हम प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, और राजी महाराज कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, ये कैसे? शंका हो गई। और इसके बाद में फिर वहां विवाद हो गया। तारतम सागर वाणी ने कहा, बीच अरस खिलवत के होत दायाम विवाद, बीच अरस खिलवत के होत दायाम विवाद, इसक अपना रूहे हक को फेर फेर देती याद, फेर फेर देती याद, बीच अरस खिलवत की। अब ब्रह्म प्रियाओं को एक मौका मिल गया, क्योंकि उनको ये पता है कि प्रेम तो हम यहां देते हैं सेवा करके। जो सेवा करने वाले होते हैं ना, वो लेते नहीं है। क्या करते? वो देते हैं। और जो देते हैं वो बड़े होते हैं, वो महान होते हैं उस क्रियाकलाप में, उस लेन देन में। प्रातः काल से लेकर के रात्रि के 10:30 बजे तक हर एक प्रकार की सेवाएं, उठाना है तो, वस्त्र पहनाना है तो, उनको ले जाना है तो, झिलना करवाना है तो, भोजन करवाना है तो, श्रृंगार करवाना है तो, सब कौन? ब्रह्मप्रिय कर। तो ब्रह्मप्रियों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि वाह, ये कैसी बात है। इसलिए यहां पे क्या कहा कि होत दायम विवाद। दायम का अर्थ होता है हर रोज विवाद शुरू हो गया। कब से? कि जब से राज्य ने उन दोनों के दिल में डाल दिया, तब से। बीच अरस खिलवत के होत दायम विवाद, हर रोज। इश्क अपना रूहे हक को फेर फेर देती याद, उनको बार बार याद दिलाते। तो आप तो कह रहे थे कि मेरा इश्क भरा है, मेरा प्रेम भरा है, तो ये तो मैं कर रही हूं, ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं। उनको याद दिलाते थे, और याद दिलाने में ब्रह्मप्रियों को खूब आनंद आता था। और याद दिलाते दिलाते एक बार क्या हुआ, एक सुंदर सा अवसर राज्य ने दे दिया। किनको? ब्रह्मप्रियाओं को। जब याद हुआ तो उस समय राज्य ने कहा था कि ठीक है, आप 12,000 ब्रह्मप्रिया हो, आप कहती हो ना, और आपकी तो 12,000 की बुलंद आवाज है, मैं तो अकेले पड़ जाता हूं, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। और तब उन्होंने कहा कि तब कहिया के हादी रूहन को, मैं तुम्हारा आशिक, यह तहकीक तुम जानियो, ऐसा का मेरा बुजरा का। कि हे श्यामा जी महारानी, 12,000 ब्रह्मप्रिय आप याद रखो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रेम मेरा बड़ा है, मुझसे ही प्रेम, इश्क, आनंद, रस की धारा परम धाम के अंदर में सर्वत्र व्यापक है। और बात बिल्कुल सही है, पर वो उनको पता है नहीं। क्यों नहीं पता है? तो पहले चुपाई ली ना, राजी ने क्या कहा
जाने ना आप रस के साहेबिया पार, उनको नहीं पता। पर ये बार बार ब्रह्म प्रिया उनको याद दिलाए। तो याद दिलाने के बाद एक दिन क्या हुआ, प्रैक्टिकल भी हो गया। राज जी ने दे दिया ना, दिल में बीज बीज बो दिया है। और बीज में से पौधा कब निकलेगा, जब उसके अंदर में पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश लगेगा तब ना। तो राज जी ने तो दोनों के दिल के अंदर में बीज बो दिया। किन दोनों के अंदर में, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी ब्रह्म प्रिय दोनों ग्रुप के अंदर में बो दिया। पर उसमें अब सिंचन किया जा रहा है, एक तरफ से नहीं है, सिर्फ हवा से ही नहीं पौधा निकलेगा, सूर्य के प्रकाश से नहीं निकलेगा, पानी भी चाहिए। अब प्रैक्टिकल हुआ तो क्या होता है, एक दिन 12,000 ब्रह्म प्रिय परम धाम में जैसे नियम है ना कि 11:15 बजे दिन में भोजन हो जाने के बाद 12 बजे तक राज जी महाराज शयन कक्ष में श्यामा जी महाराज के साथ चले जाते। 12,000 ब्रह्म प्रिय अपने अपने ग्रुप को लेकर के जाते हैं, वन में जंगलों में अलग अलग ग्रुप बना करके आनंद लेते हैं। 3 बजता है तो फिर से 12,000 ब्रह्म प्रिय आती हैं और श्यामा जी महारानी और राज जी महाराज को फिर से तैयार करके कहीं सुखपाल में तख्तरवा में बैठा करके चले जाते हैं लीला करने के लिए। एक दिन का समय चले आए कुंज भवन में, जो हम लोग गाते हैं ना, कुंज भवन के रेती में पिया चले दौड़िए जाए, जो जाको छू लेत है सोता को हाथ बिकाए, कुंज भवन के रे। वहां चले गए और वहां क्या होता है देखिए, बात तो हो गई पक्की। तातम सागर ने क्या कहा, अनेक रामती रेतिये में बहुविध इन ठौर होत, अनेक रामत रेतिये में। एक दो प्रकार का नहीं, उस कुंज निकुंज वन के अंदर में जो रेती है उसके अंदर में एक दो प्रकार का नहीं, बहुत सारे रामते खेल लीलाएं हुआ करती है। एक दिन वहां पे चले गए और उनके लिए क्या लिखा कि ए बन, कौन, कुंज निकुंज जो बन है, ए बन श्याम श्यामा जी को है हासी का उद्योत, अनेक राम तेरे तिये में। वहां जब गए तो शर्त क्या लगा, जो जाको छू लेत है सोता को हाथ भी। शर्त लग गया और रेती में दौड़ना शुरू हुआ। अब ये कभी कभी आनंद देखिए, हर के अंदर में होता है। राज जी महाराज दौड़ रहे हैं, श्यामा जी महाराज ने 12,000 ब्रह्म प्रिय लग गए, शर्त रेस शुरू हो गया। अब राज जी को देखा श्यामा जी ने 12,000 ब्रह्म प्रिय, तो धीरे धीरे राज जी महाराज का कदम आगे बढ़ता गया और बढ़ गए आगे, मंजिल आने ही वाला था। श्यामा जी महाराज ने धीरे से, स्पीड हो और थोड़ा सा भी टच हो ना तो फिर बैलेंस बनता नहीं है। राज जी महाराज के धीरे से पैर में श्यामा जी ने देखा कि ये तो आगे हो रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए धीरे से पैर में लगा दिए और राज जी महाराज गिर गए। श्यामा जी महाराज ने, क्योंकि ब्रेक कहां है वहां पे, स्पीड, वो भी गिर गई। 12,000 ब्रह्म प्रिय। अब 12,000 ब्रह्म
प्रिय जब वो श्यामा जी महारानी के ऊपर में, तो धीरे से श्यामा जी महाराज ने कह के, तेरे को पता नहीं है राज्य महाराज नीचे में है। 12,000 ब्रह्म प्रियों ने कहा कि आप भी तो उन्हीं के ऊपर में हो। श्यामा जी ने कहा कि मेरी बात और है, क्योंकि श्यामा जी महारानी को भी ये पता है कि यहां तो प्रेम जो मिल रहा है ना, उस प्रेम के दाता तो मैं ही हूं। कौन? श्यामा जी महारानी। और जो प्रेम देते हो ना, सेवा करते हो ना, वो क्या कहलाते हैं? आशिक कहलाते। इन्होंने क्या कहा कि तब कहिया हक्के रूहन सो मैं तुम्हारा आशिक। राज्य ने कह दिया कि मैं आशिक हूं। अब यहां पे श्यामा जी महाराज ने कह रहे कि आशिक तो हम है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जो प्रेम मिल रहा है वह प्रेम देने वाली भी मैं ही हूं। किसने कहा? श्यामा जी। अब देखिए, एक बहुत बड़ी संपत्ति आपको पूंजी नोट कर लेना है कि उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में जो एक संवाद होता है ना, उस संवाद को वजह से जो संसार बनता है, जिसमें ब्रह्म प्रिया आती है ना, उसके पीछे कारण क्या है? आशिक और मासूक। प्रेम बड़ा किनका? प्रेम देने वाले कौन? वही संवाद है। और वह संवाद का बीज बोने वाले कौन है? राज्य। अब यहां देखिए क्या आनंद होता है। श्यामा जी ने 12,000 ब्रह्म प्रियों से कहा कि बिल्कुल ध्यान रखो, आशिक हम, प्रेम हमसे मिल रहा आप 12,000 ब्रह्म प्रियों को। तब ही आप 12,000 ब्रह्म प्रिय मुझ श्यामा जी को और राज्य को सेवा कर पा रही हो। किसने कहा? श्यामा जी। इसलिए श्यामा जी ने सिद्ध कर लिया अपने आप को कि आशिक मैं हूं। 12,000 ब्रह्म प्रियों को ये नहीं पता कि ये प्रेम कहां से मिल रहा है, पर उनको ये पता है कि इन दोनों की सेवा तो हम कर रहे हैं। किन की? राज्य की भी और श्यामा जी महारानी के भी। इसलिए 12,000 ब्रह्म प्रियों ने कहा कि हो ही नहीं सकता है, प्रेम का भंडार तो मुझ में, हम में है, और हम 12,000 ब्रह्म प्रिय आप दोनों युगल सरकार स्वरूप को सेवा करते हैं, इसलिए आशिक हम सब हैं। दूसरे आशिक तैयार हो गए। और जो तीसरे ने पहले से कहा ना, उनके पीछे कारण, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि रात्रि के 10:30 बजे से लेकर के और 5:15 बजे तक जो प्रेम का भंडार लुटाते हैं, वह है परम धाम के परब्रह्म परमात्मा। श्यामा जी को भी उन्हीं से मिलता है, 12,000 ब्रह्म प्रियों को भी उन्हीं को मिलता है। पर राज्य से जो मिलता है श्यामा जी को, वो श्यामा जी को पता नहीं है। और श्यामा जी से जो 12,000 ब्रह्म प्रियों को मिलता है, वो ब्रह्म प्रियों को भी पता नहीं है। पर सिर्फ राज्य को ही पता है ये यहाँ पे हकीकत क्या है, कैसे प्रेम यहां से प्रवाहित होकर के श्यामा जी के अंदर में, श्यामा जी से 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर में, और फिर 12,000 ब्रह्म प्रिय कैसे क्या कहते हैं, वहां से रिफ्लेक्शन करके हमें देते हैं। श्यामा जी को 12,000 ब्रह्म प्रियों को वो पता नहीं। सिर्फ श्यामा जी को और 12,000 ब्रह्म प्रियों को इतना नहीं पता है कि हम देते हैं, हम देते हैं। इसलिए इस कुंज निकुंज वन के अंदर में कारण तैयार हो गया। अब राज्य को पता चल गया कि जिस बीज को हमने बोया था ना, वो धीरे धीरे पौधा बन गया। ये एक दिन की बात नहीं है। इसलिए यहां पे वाणी ने क्या कहा कि होत दायम विवाद, हर रोज परम धाम में जैसे ब्रह्मप्रियों को मौका मिलता तो वो कह देते कि आप आशिक कैसे हैं, प्रेम तो हम दे रहे हैं, आप कैसे हो सकते हैं। तो राज्य ने कहा था कि मैं कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। अब धीरे धीरे यहां तक बात आ गई, संयोग अच्छा बना कि जब एक दिन अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए हर रोज आया करते हैं, आए, उनके साथ में अक्षरानी भी है, लक्ष्मी जी भी और कुमारकाएं भी। जमुना जी को पार करके चांदनी चौक में आए
अब तक राज्य महाराज का जो दर्शन है ना, सिर्फ अक्षर बम करके चला जाया करते थे। आने का समय प्रातः काल राज्य महाराज 6:15 बजे से लेकर 5:15 बजे से लेकर के और 6 बजे तक की जो लीला है प्रातः काल, वो 5वीं भौम रंग पर वाली मंदिर में, वहां पे 12,000 ब्रह्मप्रियाएं एक साथ में होती है। इसलिए हम और आप इस दुनिया के अंदर में जो मंगला आरती करते हैं ना, वो भी रहस्य जान लीजिए। वहां पे आरती जैसे हम यहां उतारते हैं ना, उस तरह से आरती नहीं उतारी जाती है। आरती उतारने का मतलब होता है कि हम और आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं अपने इष्ट देव के ऊपर में, उनको समर्पण कर देते हैं, वह है आरती। इसलिए अपने यहां क्या गाते हैं? तन दीपक मन ज्योत करो, प्रेम घृत लवलाई, शोभा लखी श्री राज की, आरती करो चितलाए, तन दीपक मन ज्योति करो। ये क्या करते हैं? तन को दीपक बना करके उसके अंदर में मन की ज्योति को, प्रेम को, घी को, और तब हम समर्पित होते। परम धाम के अंदर में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं जो प्रातः काल 5:15 बजे से लेकर के और 6 बजे तक जो मध्य पर वाली रंग मंदिर में रहते हैं ना, वही आरती कहलाती है कि ये आरती है। अपने आप को सब कुछ भूल करके वहां पे राज्य को समर्पित हो गई श्यामा जी महारानी, 12,000 ब्रह्म प्रिय, उस मिलन को ही याद करके यहाँ पे हम लोग मंगला आरती 5:15 से लेकर के 6 बजे के बीच में उतार लेते हैं। मंगला आरती 6 जैसे बजा, 12,000 ब्रह्म प्रिय युगल सरकार श्री राज समाजी को लेकर के 5वीं भौम से 4थी भौम, 4थी भौम से 3री भौम परसाल छज्जा के ऊपर में आ गए। 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा, वहां पे सुंदर सिंहासन है। ये भी क्या है? लाल दास जी महाराज के बीच तक के साथ में हम लोग भ्रमण करते हैं। परम धाम रंग महल कहां पहुंच गए भ्रमण करते हुए? राज श्यामा जी को लेकर के 12,000 ब्रह्मप्रियों के साथ में 30री भौम मध्य पर वाली रंग, 3री भौम जो परसाल है, उस परसाल के ऊपर में आ गए। सिंहासन पे राज समाजी को बैठा दिए। 12,000 ब्रह्मप्रिय हैं। प्रातः काल 6 से लेकर के और 3 बजे तक राज्य यहां रहते हैं। उस समय अलग अलग लीलाएं हुआ करती है। सबसे पहले क्या हुआ? 6 से लेकर के 6:30 बजे, 7:30 बजे तक पशु पक्षी आ गए, वन के जंगल जानवर आ गए, पर्वत नदी सब आ गई। कहां? दर्शन करने के लिए। 6 बजे से जब प्रातः काल शुरू होता है तो परम धाम के जितने भी है ना, अन्य 24 पक्ष के सब कुछ आकर के राज समाजी का दर्शन करते हैं। चरणों में झुक झुक करके प्रणाम करके फिर चले गए। इसके बाद में नंबर किनका आता है? जब राज्य महाराज का, राज समाजी का श्रृंगार भी हो गया, बाल भोग भी 7:30 बजे तक पूरा। 7:30 से और 9 बजे तक का जो टाइम है उसी समय में आ जाते हैं, क्योंकि उनको दूर से आना पड़ता है। ठीक है, 9 कोस, 9.5 लाख कोस की दूरी से उनको भी तो तैयारी करनी पड़ती है। कौन कौन आ रहे हैं? हाँ, अक्षर वर्मा आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रही हैं, कुमारिकाएं आ रही हैं, नाचते गाते आनंद करते। पर देखिए
चांदनी चौक में आकर के वो दर्शन करते हैं। आज तक उन्होंने सिर्फ किनका दर्शन किया? एकमात्र राज्य का। क्यों? जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि आंख हमारे देखती है, पर कोई ऐसा दृश्य हो कि जो दृश्य देखने लायक नहीं हो, और हम समझदार है, बुद्धि हमारी समझती है, तो बुद्धि ने क्या किया? मन के ऊपर में कंट्रोल किया कि नहीं वह दृश्य नहीं देखना है। आंख तुरंत नीचे झुक जाती है ना। किसने कंट्रोल किया? मन ने। डिसाइड किसने किया? बुद्धि ने। आंख रहते हुए भी हम धीरे से फेर लेते हैं या अनदेखा कर लेते हैं। चलता इसका है। पूरे परम धाम के अंदर में एकमात्र यदि सत्ता किसी के अंदर में हुकूमत है तो किनके? उस परम धाम के परमात्मा। इसीलिए उस परमात्मा को वहां का क्या कहा जाता है? राजा। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, राजतंत्र था, तो राजा महाराजाओं की सत्ता चलती थी ना, हुकूमत। परम धाम के अंदर में उन्हीं की हुकूमत है, इसीलिए उनका नाम राजा राज है। बाकी उनके सच्चिदानंद स्वरूप का नाम श्री कृष्ण है। उपाधि नाम राजा है, राज है। सत्ता उनकी चलती। और कैसे सत्ता चलती? देखिए, जिस समय में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस समय में तीजी भूम परसाल के ऊपर में ब्रह्म प्रियाएं होती हैं, श्यामा जी महारानी होती है, राजी महाराज होते हैं। राज श्यामा जी तो सिंहासन पर विराजमान है। अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं तो अक्षर ब्रह्म को सिर्फ एक ही स्वरूप क्यों दर्शन होता है? श्यामा जी को क्यों नहीं दर्शन किया? 12,000 ब्रह्म प्रिय क्यों नहीं दिखे? क्योंकि जो सिंहासन पर बैठे हैं उनकी सत्ता है। जब तक उनकी सत्ता नहीं होगी तब तक वो देख सकते नहीं है। अब राज्य ने देखा कि हमारे जो ब्रह्म प्रिय समाजी महारानी तैयार हो चुकी है ना, तो अक्षर ब्रह्म जैसे दर्शन करने के लिए आए, श्यामा अपने अक्षरानी के साथ, कुमारिकाओं के साथ, तो आज क्या होता है? अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम मिला। आज तो अक्षर गदगदित हो गया। क्यों? कि जो बीज उनके अंदर में बोया गया था, वो बीज, वो पौधा आज प्रत्यक्ष हो गया। आज वहां पे दिख गया क्या? राज्य के साथ कोई और सिंहासन पे बैठी हुई हैं, उनकी सेवाएं में और भी कुछ ब्रह्म प्रिय वहां पे हैं। और जैसे उन स्वरूपों का दर्शन होता है तभी अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर में बीज बोया गया था, भाव प्रकट हो गया। क्या कि क्या करते होंगे, कैसी लीला हुआ करती है? क्योंकि बीज बोया था ना, उस बीज के अंदर भी जो शक्ति है उसी तरह का भाव होगा। देखिए, इसलिए कहता हूं बचपन में जो बीज बोया जाता है वही हमेशा रहता है। अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर में राज्य ने जो प्रेरणा दी है ना, सद्भावना दी है ना, भाव प्रकट किया ना, वही यहाँ पे प्रकट हो गया। अक्षर ब्रह्म ने सोचा कि अरे आज इस स्वरूप का दर्शन क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, और इसके बाद में चिंतन में खो गए। और अब तक श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियों ने भी अक्षर ब्रह्म को देखा तो क्या होता? आंख में पट्टी होती थी क्या? इसीलिए परम धाम में वह श्री कृष्ण राजा हैं, उनकी हुकूमत है। हर रोज श्यामा जी महारानी बैठती हैं, ब्रह्म प्रिय होती हैं, अक्षर ब्रह्म आते हैं अपने साथ में ग्रुप में लेकर के सबको, पर दोनों ग्रुप एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं अक्षर ब्रह्म। आज पौधा बनना था, वृक्ष बनना है, फल भी आना है और फल को आनंद भी लेना है। इसलिए राज्य ने क्या किया?
तो जैसे अक्षर ब्रह्म आए तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर में क्या है? सत्ता। सत्ता को खींच लिया राज्य ने। ब्रह्म प्रियों के पास में क्या है? आनंद है। आनंद को भी खींच लिया। क्या करेंगे? अपने पास में रखेंगे सारी जिम्मेदारी। आनंद राज्य ने धीरे से क्या किया? अक्षर ब्रह्म के अंदर में डाल दिया। और सत्ता क्या किया? धीरे से श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर में डाल दिया। और जैसे सत्ता वाले खोजने लगे कि हमारी सत्ता कहां गई, आनंद वाले खोजने लगे कि हमारा आनंद कहां गया, और इसके बाद में दोनों में एक दूसरे में जब मिक्स हो गया तो दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को देख लिया, दर्शन हो गया। श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों ने अक्षर ब्रह्म को, और अक्षर ब्रह्म ने श्यामा जी के साथ ब्रह्म प्रियों को दर्शन किया। और इसके बाद में प्रणाम करके क्या कहा? प्रणाम करके पीछे फिरे। किसने प्रणाम किया? अक्षर ब्रह्म ने किया। प्रणाम की परंपरा परम धाम में, इसलिए फिर से आपसे कह दूं कि हम अनादिकालीन परम धाम के प्रणामी हैं। हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारा सिद्धांत 400 वर्ष का नहीं है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादीन की कहूं आपा बीती, जब संसार भी नहीं बना था तब से प्रणाम है। कहां है? परम धाम के अंदर में। किनको प्रणाम किया जाता है? श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया जाता है। तो प्रणाम करने वाले प्रणामी होते हैं, और कृष्ण को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी होते हैं। जब कृष्ण प्रणामी की उपाधि हमें नहीं मिली थी, उससे पहले ही महाभारत के अंदर में क्या कह दिया गया? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा। परम धाम के अंदर में कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने वाले श्यामा जी महारानी प्रणामी है। 12,000 ब्रह्मप्रिय प्रणामी है। पशु पक्षी वन जंगल जानवर पर्वत पहाड़ मकान जितने भी है ना, सारे प्रणामी है। आकाश नक्षत्र पृथ्वी सब प्रणामी है। अक्षर ब्रह्म शक्र लक्ष्मी जी कुमारिकाएं सारे के सारे परम धाम के कौन है? प्रणामी है। प्रणाम किया, चल दिए। पर चल तो पड़े अक्षर ब्रह्म, पर क्या लेकर के? देखो धनी जी को प्रेम मिला। फिर इन्होंने भी तो देखा ना, श्यामा जी ब्रह्म प्रियों ने, इन्होंने क्या सोचा? तब सखियों मन उपजिए है, खेल देखे अक्षर काज। इनके अंदर में भी हो गया। बीज बोया है ना, जिस तरह का बीज के अंदर में गुण है धर्म है, वही गुण धर्म उनको भी एहसास होगा ही होगा। उनके अंदर में भाव प्रकट हो। अब तो दोनों ग्रुप चले गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अब अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जाकर के, अक्षर धाम में चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। पूरब में भी है, दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है। चारों दरवाजों से अलग अलग समय में अलग अलग लीलाएं किया करते हैं, काम किया करते हैं, सेवा किया करते हैं। आज अक्षर ब्रह्म ने विचार किया कि आज कुछ भी नहीं, सारा का सारा प्रोग्राम कैंसल। बैठ गए कहां? पश्चिम के दरवाजे। जिस पश्चिम के दरवाजे से अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है, रंग महल का ध्यान चिंतन किया जा सकता है, चिंतन की दिशा पश्चिम तरफ बैठ गए। ध्यान में जाप करना शुरू करिए, चित्त बनी, समाधि में चले गए। और देखिए, याद रखिए, समाधि जो है ना, बहुत महत्व। जो आपको नहीं दिखता हो, इन आंखों से वो समाधि दिखाती है। जो आपको दुनिया में उपलब्ध नहीं हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा। अदृश्य दृश्य हो जाता है, अलभ्य लभ्य हो जाता है समाधि में जाने से। अक्षर ब्रह्म चले गए, और इसके बाद में किनको देख करके आए? राज्य को, श्यामा जी को, ब्रह्म प्रियों को ध्यान में मग्न हो गए। किस लिए? उद्देश्य को ले लिए। इसलिए कहता हूं भक्ति भी है। किसी संत ने जो कहा ना कि भक्ति साधना
उस भक्ति और साधना के अंदर में जब आप अपना उद्देश्य रखते हैं ना, तो हमारा मन और एकाग्र होकर के तल्लीन हो जाता है और जल्दी मिल जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। अक्षर ब्रह्म ध्यान में बैठे, क्या उद्देश्य लेकर के? देखो धनी जी को प्रेम विलास, यहाँ तब सखियों मन उपजिए, खेल देखे अक्षर काजे। उनको तपस्या करना पड़ रहा है। दुनिया की संपत्ति के लिए तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने के लिए भजन भक्ति तपस्या समाधि में जाना ही पड़ता है, तो मिल जाता है। परमधाम के अंदर में ब्रह्मप्रियों ने समाधि लगाई क्या? श्यामाजी महाराज ने लगाई क्या अक्षर ब्रह्म के खेल देखने के लिए? नहीं ना। अक्षर ब्रह्म समाधि में। अब राज्य महाराज ने देखा कि अब दोनों काम हो गया, वो तो चले गए अपने धाम। अब जिस समय में अक्षर ब्रह्म ने इनको देखा और इन्होंने अक्षर ब्रह्म को देखा ना, उस समय में 12,000 ब्रह्म प्रिय एक साथ में तीसरी भूमि पर साल में नहीं है। 7:30 बजे राज्य महाराज को बाल भोग कराने के बाद सभी ब्रह्म प्रिय निकल जाती हैं अपने अपने गुरु को लेकर के, साख पान मेवा सब कुछ ले आने के लिए परम धाम के अलग अलग जगहों पे। सिर्फ एक ही ग्रुप रह जाती है, नवरंग बाई की ग्रुप वही रह जाती है। उनका नृत्य चल रहा था। नवरंग बाई का ग्रुप ने अक्षर ब्रह्म को देखा, नवरंग बाई के ग्रुप को अक्षर ने देखा नृत्य करते हुए, श्यामा जी को राज्य को सिंहासन पे बैठे हुए उस नृत्य को निहारते हुए, आनंद लेते हुए। अब जैसे अक्षर ब्रह्म प्रस्थान किए ना, तो ब्रह्म प्रियों ने राज्य से कहा, क्योंकि देखा तो नहीं था ना आज तक, अद्भुत स्वरूप। उनको लगा कि मैं राज्य को देख रहा हूं कि इनको देख रहा हूं। सेम अंतर, सिर्फ अवस्था में कोई अंतर नहीं हो। ऐसा अद्भुत अक्षर ब्रह्म का स्वरूप को देख करके श्यामा जी और ब्रह्म प्रिय तो व्याकुल हो गए कि ये क्या है, आश्चर्यचकित। और इसके बाद में धीरे से हाथ जोड़ करके कटाक्ष करते हुए पूछ दिया, ये कौन है? राज्य ने कहा, ये काम सफल हो गया, तीर तो हमने छोड़ दी था, बाण लग गया। बो दिया था ना बीज। कौन सा बीज बोया? पहले लई वाली। राज्य ने धीरे से कहा कि ये हमारा ही स्वरूप, सत्य के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, और वहां सामने में जो सुंदर महल मकान जहां आप कभी भी नहीं गई हो, परम धाम में हर जगह उनको ले गए, पर अक्षर धाम में कभी ले गए? दिखा दिया कि वो देखो वहीं रहते हैं। क्या करते हैं ये पूछो मत, क्या करते हैं? दुख रूपी खेल संसार बनाना मिटाना का काम है। दुख तो उनके लिए क्या कहा था परमधाम में ब्रह्म प्रियों के लिए कि बेनियाज है, कुछ भी नहीं पता। जिनको अपने आप के बारे में नहीं पता हो, उस परम धाम के अंदर में दुख क्या है पता होगा, सुख क्या है पता होगा, छोटा क्या होगा बड़ा क्या होगा पता होगा, हंसना क्या है रोना क्या है वो पता होगा? कुछ भी नहीं पता। राज्य ने कह दिया संसार बनाना और मिटाना बीज बो दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में सत्य भी आ गया है, वहां पे आनंद चला गया है।
आनंद जाने के वजह से अब वो ध्यान में बैठ करके परम धाम का चिंतन कर रहे हैं। और सत का बीज बोने से ये दुनिया देखने के लिए बातें हो रही है राज्य से। राज्य बार बार मना करते हैं। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हुआ तीजी भूमि प्रसाद। 10:30 बजे क्या होता है? तो परम धाम के अन्य जगहों पे जो लीला करने के लिए ब्रह्मप्रिय गई है ना, बाकी 40 में से 31 ग्रुप, एक ग्रुप तो यहां है, वो सब आ गई। राज्य ने देखा कि सब आ गए तो वहां पे टॉपिक को बंद कर दिया गया, बातचीत बंद, संवाद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनको वापस तो लेना है ना। परम धाम में इच्छा उन्हीं से चलती है। जैसे मैंने कहा ना कि आंख को देखने की इच्छा नहीं है, झुक गई, फिर देखने की इच्छा हुई, उठ गई। राज्य ने चाहा कि अब विवाद नहीं हो, संवाद नहीं हो, 10:30 बज गया, आ गए तो सब बंद हो गए। इसके बाद राज्य महाराज श्यामाजी महाराज को जो फूल हार लेकर के आए, उनका सुबह श्रृंगार सब कुछ हो रहा है। भोजन बनाने वाले ग्रुप भोजन में चले गए, सब्जी सुधार रहे हैं, दाल चावल सब्जी और जो भी कुछ बनाना है आराम से सब बन गया। 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान सब 11:15 होता है। राज समाजी के लिए तीजी भूमि प्रसाद पे राजभोग का समय हो गया और आ गया। भोग रख दिए ना। हाँ, तीजी भूमि का प्रसाद राजभोग का समय हो गया, वो भी हो गया। और जैसे 11:15 से 12 बजे तक राजभोग का समय हो गया तो 12 बजे सभी ब्रह्मप्रियों ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के अपने अपने ग्रुप में चले गए। अब 40 के 40 ग्रुप अपने अपने ग्रुप को लेकर के चले गए। रह गए सिर्फ तीजी भूमि प्रसाद में, वहां पे मंदिर में विश्राम करने वाले 2 ही रह गए। कौन? राज समाजी वन में गए। अब राज्य ने क्या किया? तो 12,000 ब्रह्मप्रियों के दिल के अंदर में वो दे दिए। कौन? जो आज देखा था अक्षर ब्रह्म को, जिनके लिए कहा ना तब सखियों मन उपजिए है, खेल देखे अक्षर काजे। कभी आप इसे सोचिएगा, विचार कीजिएगा। ये संपत्ति है, ये तारतम्य है। और ये क्या करेगा? भवसागर से पार उतारेगा। ये जो दृश्य हमारे अंदर में आ जाए ना, ये शोभा आ जाए ना, ये विचार आ जाए ना, ये चिंतन आ जाए ना, तो उस चिंतन को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ऐसे चिंतन को दिल में रखने वाले के लिए कह दिया, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाँव बिना पंथ, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई। कुछ भी नहीं आएगा, फिर क्या होगा? आनंद लीजिए ना, यहीं पे बैठे बैठे थी, बैठे घर गाए धाम। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि इसी को कहा जाता कि जल में नहाइए पूरे रहे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि घर ही में न्यारे रहो, कीजिए अंतर में बात। आपको 12 महीने 1.5 घंटे तक सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सावन पंचमी से लेकर के भादव अष्टमी तक श्रवण कर लिया ना, इसी से हमारा सारा कार्य हो जाता है। और आज कहना ही क्या है, आज तो तीसरे दिन के बाद चौथे दिन कल आने वाले है, सदगुरु धनिष्ठ देव चंद जी महाराज का प्रकटन होगा। और मैं आपको सूचना दे दूं, चर्चा मुझे भी पता है कि आप बहुत दूर से आते हैं, पर 1 महीने के लिए यदि आप कष्ट करेंगे, उठने के लिए नहीं, सोने के लिए, उठने के लिए नहीं। आप 6 घंटे से भी कम सोते हैं, मुझे पता है, पर सोते कितने बजे हैं?
12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 6 से कम सोते हैं, पर 6 घंटे से आप अधिक सो जाइए, पर उठिए जल्दी, पर सोए कब? 10 साढ़े 10 बजे सो जाएंगे तो। मैं आपको जल्दी उठने के लिए नहीं कहता हूं, जल्दी सोने के लिए कहता हूं। तो आप बीतक में आए, और बीतक में शुरू से ही जो सुंदर साथ आए रहते ना, मैं तो वो नहीं करूंगा जैसे भट्ट जी करते थे कि जब तक सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज नहीं आते थे तब तक इधर उधर की बातें करते थे। और यहां तो जो सुंदर साजी हमारे पहले आ जाएंगे तो उसी समय से हमें सारी बातें शुरू हो जाती है, चर्चा शुरू हो जाती है। कल भी यही प्रसंग होगा, और कल बीतक चर्चा का जो अंतिम क्षण होगा, उस क्षण में श्रीराज जी महाराज का दिव्याति दिव्य स्वरूप आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज के रूप में अवतरित होंगे। और मैंने इन सबों से कहा है कि एक कोई आए कि वो आज आए हैं, एक नन्हा सा बालक, उनके माता पिता देवीचंद जी बनेंगे, नन्हा सा बालक, उनके माता पिता मत्तू मेहता कुंवरबाई बन जाएंगे, हम लोग समाज के सुंदर साथ बन जाएंगे। और ये आज शक्तिनगर का मंदिर को हम मान लेंगे कि शक्तिनगर दिल्ली का मंदिर नहीं है, इसको क्या मान लेंगे? उमरकोट मारवाड़ मान लेंगे। हम लोग क्या बन जाएंगे? उमरकोट मारवाड़ के मत्तू मेहता कुंवरबाई के सगे संबंधी बन जाएंगे, क्योंकि हम सबों के अंदर में इच्छा होगी कि इनकी 38 वर्ष 40 वर्ष की उम्र हो गई है, संतान नहीं है, तो हम सब ये चाहेंगे कि इनको संतान हो जाए और तब वो प्रकट होंगे। और याद रखिए कि ऐसे सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज जब प्रकट होंगे कथा के बीच में, तो उस क्षण में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के प्रकटन पर यदि आप तन से, मन से, धन से सेवा करेंगे तो वो सेवा आपकी परम धाम के अंदर अंकित हो जाएगी। और मैं ये कह दूं स्पष्ट रूप से कि ये सेवा सूरत श्री 5 महामंगलपुरी धाम जाने वाली नहीं है। कहां? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर ट्रस्ट के ट्रस्टी के पास मंदिर में ये संपत्ति, ये आपके तरफ से सेवा स्वीकार की जाएगी। और मैं ट्रस्ट श्रीयों से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ का जो QR कोड है वो भी आप दे दें सबको, क्योंकि आप तो यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, आप देंगे ही। आप यहाँ देखिए, वो हमारे एक अंकल जी वहां बैठे हुए हैं, रसीद बुक लेकर के, हमारे कुकरेजा जी भी वहां बैठे हुए हैं, हाँ वो सेवा में हाजिर हैं। पर जो सुंदर साथ जी फेसबुक, यूट्यूब और मीडिया के माध्यम से इस कथा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, उन्हें भी वो भजन आया क्या आपके पास में? आया? हाँ, तो वो भजन भी आप सभी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा, अभी भेज दिया जाएगा। मैं गाऊंगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं भी सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज का प्रकटन के लिए मुझे आता नहीं था। हमारी कथा तो आप लोगों ने पहले भी सुनी है ना, कभी सुना गाते हुए किसी ने भी? अब धीरे धीरे गाना शुरू किया। हाँ, तो मैं गाऊंगा, आपको सपोर्ट करना है, पीछे से झिलना भी है, ठीक? हाँ, उषा जी को हाथ में मैक दे दिया जाएगा, बुलंद स्वर से वो झिलेगी। गाऊंगा तो मैं ही, चाहे जैसे टूटे फूटे गाऊंगा, ठीक? तो सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज का प्रकटन होगा, इसलिए आप प्रातः काल से ही आएगा, अच्छे कपड़े पहन करके आइएगा। हाँ, खूब। इसके बाद में हो सकता है तो कहीं गुजराती आपको रामत करना हो तो रामत भी गाऊंगा लास्ट में, ठीक? पर सब कुछ समय से होगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, आप सब अपनी तैयारी करके आइए। और मैं ट्रस्ट श्रीयों से फिर से निवेदन कर दूंगा कि आपके जो शक्ति नगर मंदिर का जो QR कोड है वो आप सभी जगह सर्कुलर कर दें कि बाहर के सुंदर साथ जी को भी इच्छा हो
कि हम शक्ति नगर मंदिर में सद्गुरु धनुषदेव चंद जी महाराज के प्राकट्य उपलक्ष्य में कुछ देना चाहते हैं। ये सेवा होगी सद्गुरु धनुषदेव चंद जी की। जो गांगजी भाई की सेवा याद करना हो तो कल का सुंदर एक अवसर मिला है। सद्गुरु धनुषदेव चंद जी महाराज का प्राकट्य और उनकी लीला होगी, उसमें आप न्यौछावर कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब कहां हैं? परम धाम। अभी वापस नहीं आए। अब यहां पे अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म प्रिय दोनों अपने अपने कार्य में संलग्न है। 12 बजे का समय था, सभी ब्रह्म प्रिया चली गई हैं। और आज जी ने क्या क्या, तो अब 12,000 ब्रह्म प्रियों के दिल के अंदर में अपनी वह भेज दी इच्छा क्या, तब सखियों मन उपजी है, खेल देखे अक्षर काज। ये चौपाई जब बोलेंगे ना तो आप वह याद करना कि इस दिन अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए हैं। राज श्यामा जी का दर्शन हो गया, ब्रह्म प्रियों का दर्शन हो गया। ब्रह्म प्रियों ने, श्यामा जी ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया है। और लगभग 12 बजे का टाइम ब्रह्म प्रिय 40 युद्ध पत्नी अपने अपने ग्रुप को लेकर के जब गए, उस समय राज जी ने ब्रह्म प्रियों के दिल के अंदर में भेज दिया और सोचने लगे ब्रह्म प्रियों, तब सखियों मन उपजी है, खेल देखे। ये जब सोचेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो क्या होगा? हमारे मन मस्तिष्क के अंदर में दुनिया नहीं आएगी। कभी कभी मैं कहा करता हूं, लोग जो कहते हैं ना, लोग ध्यान, चिंतन, अशांति, शांति। एक संत के पास एक बहुत बड़ा सेठ इसलिए मैं कहता हूं कि जो जितने बड़े रहते हैं ना, जिनके पास में पैसा अधिक हो, जिनके पास में बहुत बड़ी सत्ता हो, जिनके पास में ज्ञान हो, जिनके पास में भक्ति हो, जिनके पास में सेवा हो, जितने होंगे ना, चाहे सेवादार हो, चाहे हम जैसे ज्ञानी हो, जैसे कोई भक्ति करने वाला हो, या किसी के पास में बहुत बड़ी सत्ता हो, या किसी के पास में बहुत पैसा हो ना, सबको उतने ही बड़ी माया लगी रहती है। ऐसा मत समझना कि ज्ञानियों के पास में नहीं है, भक्त के पास में नहीं है। भक्त लोग क्या करते पता है? थोड़ी सी बात बनती है ना, कमंडल से जल लेंगे और मंत्र करके साप दे दूंगा। कौन दे रहा है साप? भक्त दे रहा है, भक्ति करने वाले। वो दुरुपयोग है। इसलिए भक्ति का भी दुरुपयोग होता है, सेवा का भी दुरुपयोग होता है, ज्ञान का भी दुरुपयोग होता है, पैसे का भी दुरुपयोग होता है, सत्ता का भी दुरुपयोग होता है। और ये जिसके दिल में रहता है ना, वो चैन से नहीं सो पाते हैं, नहीं सो पाते हैं चैन से। देखिएगा, एक सेठ को ऐसे हो, वो बहुत बेचैन रहा करता था, शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उनके पास उनके पुराने मित्र आए, वो भी बहुत बड़े सेठ। और दिल की बात लोग किनसे कहते हैं? कभी कभी दिल की बात पति पत्नी से छुपा लेते हैं, पति और पत्नी पति से छुपाते हैं, पर मित्र से सब कुछ बता देते हैं। सेठ ने बता दिया। तो आए हुए जो सेठ था, उन्होंने कहा कि मैं आपको उपाय बताता हूं। एक जंगल बता दिया, वहां पे एक संत थे, उनके पास जाओ, वो हर तरह के उपाय करते हैं, ठीक हो जाओगे। गए संत के पास, कहा कि बहुत अशांति है। संत ने कहा चिंता न करो, मंत्र दे दिया, धूप दीप बता दिया कि धूप दीप करना, समाधि करना। और जैसे समाधि में बैठने के लिए जाए ना, दुनिया की सारी बातें आते। 2 दिन 4 दिन 10 दिन किया, नहीं शांति मिली। फिर संत के पास में गया, कहा, अपनी सारी बातें सुना दी कि ऐसा करता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, धूप दीप अगरबत्ती करता हूं, समाधि में जाता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती है। संत ने कुछ भी नहीं दिया। संत आश्रम में भटक रहे थे, भ्रमण करते थे, उनके पीछे वो भी मौन होकर के घूम रहे थे। घूमते घूमते क्या हो गया, तो उनके पैर में कांटा चुभ गया। सेठ के पैर में कांटा चुभ गया, और कांटा चुभ गया तो वहीं बैठ गया और जोर से चिल्लाना शुरू किया कि गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, पैर में कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया। गुरुदेव आए,
देखा और कहा कि इसे कांटा को जोर से हाथ से पकड़ करके खींच डालो। और जैसे कहा और खींच दिया, शांति मिली। और संत से फिर उसने कहा कि गुरुदेव हमें उपाय तो बताओ कि हम मन की शांति कैसे मिले। गुरुदेव ने कहा कि मिल जाएगा शांति। तेरे पैर में कांटा चुभा था ना? हाँ। शांति थी? नहीं, बेचैन था, दुखी था। कांटा निकाल दिया तो शांति मिली ना? कहा कि हाँ शांति मिली। गुरुदेव ने कहा कि तेरे मन में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है। वो बहुत बड़ा बड़ा कांटा है। जब तक इस कांटे को नहीं निकालोगे तब तक तुमको चैन मिलेगा। संत क्या है? वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, संपत्ति वाले धनिक नहीं है, सत्ता नहीं है उनके पास। वो साधना में जुड़े हुए रहते परमात्मा से, और परमात्मा से जिनका लिंक होता है ना, जो मैंने अभी आपसे कहा ना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना। जो परम धाम तरफ ले जाने के लिए आपको संत की वाणी सुनाते हो, गीता सुनाते हो, भागवत सुनाते हो, वाणी सुनाते हो ना, उनकी तैयारी क्या होती है? पार की तैयारी हो। वो संत आपसे पैसा लेकर के अपने मौज शौक नहीं करता है, अपने रहने के लिए बिल्डिंग नहीं बनाता है, अपने घूमने फिरने के लिए गाड़ी नहीं लेता है। वो समाज के लिए कहता है। और आपसे लेकर के आपका संबंध किससे जोड़ते हैं? परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो जब तक हमारे दिल के अंदर में, मन के अंदर में जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ममता, तृष्णा रूपी, अहंकार रूपी जो कांटा है ना, वो नहीं निकलेगा तो शांति मिलेगी। और उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, इसी को चिंतन मन में लेंगे। और ये जब जाएगा ना, कौन? जो अभी आप सुन रहे थे ना कि कहाँ परम धाम है, राज समाधि है, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए अपने सारे ग्रुप को लेकर के। और देखिए प्रणाम करके गए, अपने पश्चिम दिशा में बैठ गए और समाधि में लीन होकर के क्या कर रहे हैं? देखो धन्य जी को प्रेम विलास, देखो धन्य जी को प्रेम विलास। ये कहाँ करेंगे? अपने चित्त के अंदर में चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो कांटा धीरे धीरे निकलता जाएगा। कौन सा कांटा? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार रूपी कांटा निकलेगा। और कांटा निकले तो क्या होगा? परम शांति हो जाएगी। किससे? उसी संपत्ति से, उसी सत्ता से, उसी भक्ति से, उसी ज्ञान से, उसी सेवा से फिर शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। पर कब? कि जब यह अपने दिल के अंदर मिलेंगे। हम अपने दिल में क्या ले रखें कि 12 बजा सभी सुंदर साथ जी चले गए वन में, राज्य ने सबके दिल के अंदर में भेज दिया। अच्छा क्या भेज दिया? तब सखियों मन उपजिए है, खेल देखे अक्षर का जेहा। और इसी को दिल में रख करके फिर लालदास जी महाराज को भी ये हो गया कि इस टाइम अधिक हो गया है। किनको पता चला? लालदास जी महाराज को। तो कहा कि दिल्ली के सुंदर साथ जी अब चलिए, आप सब परम धाम से निकल करके बंगला जी में फिर दिल्ली में चले जाइए, क्योंकि उनके लिए और दूसरे ग्रुप भी तैयार है। उनको भी लेकर के लालदास जी महाराज को जाना है भ्रमण करवाने के लिए। तो हम सभी सुंदर साथ जी को 12,000 ब्रह्म प्रियों के साथ में भ्रमण कर रहे थे परम धाम के 2500 पक्ष में। उनके दिल की भावना को हम दर्शन कर रहे थे। क्या कि अक्षर मनु तब सखियो मन उपजी खेल देखे अक्षर का देह। उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बना करके लालदास जी महाराज के साथ हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला दरबार में आए। उनके चरणों में, लालदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए और उनसे प्रसाद लेकर के और उनको हमने बाय बाय किया। उन्होंने भी हमें विदाई दिया बाय बाय करके। हम लोग सब आ गए जागनी पीठ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर में। और आज यहीं पे कथा का विश्राम। कल से हम सभी सुंदर साथ जी परम धाम के बाद
संसार में आएंगे, सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज के साथ आएंगे और आनंद लेंगे। जो जैसे मैंने निवेदन किया उसे आप ध्यान में रखेंगे। आप उनके प्रगटन महोत्सव पे जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो सारे सुंदर साथ जी गांगजी भाई के लिस्ट में आप सबों का नाम आएगा। तो जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी संदेश है, जो देश विदेश के सुंदर साथ जी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबों के लिए भी यह संदेश है। आप चाहें तो आप अपनी सेवा यहाँ तक भेज सकते हैं। यहाँ का जो QR कोड है उसके ऊपर में आप भेज सकते हैं। आइए उसी चौपाई को दोहराते हुए हम विराम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी। सो भय तीनों इंदा, सो भय तीनों इंदा, ताकी बीतक जुदी जुदी, ताकी बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतने धीरे से लगाएंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा ना, ये जो भैया है, भैया का नाम फिर भूल गया, नमन, हाँ नमन भैया, इन लोगों के पास में एक आइडिया है। मीडिया वाले जितने होते हैं ना वो देखते हैं कि सरकार कहां गड़बड़ करती है, समाज से कहां गड़बड़ होता है, उसका फोटो लेकर के वीडियो बना करके वो शेयर करते हैं। नमन भैया को आप नहीं समझे ऐसे, हाँ? ये भी देखते हैं कि जिस समय आप धीमे से जयकारा बोलेंगे ना उसी समय का वीडियो लेकर के सबको ही दिखाएंगे कि देखो ये ऐसे कर रहे हैं यहाँ के सुंदर साथ जी। हाँ, तो सावधान अपने को रहना है, मीडिया वालों के ऊपर में बहुत भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना? नमन भैया ऐसे करते हो ना, ऐसे ही करते हो? कहा कि हाँ ऐसे ही करता हूं, ठीक। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे। कल सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज हमारे कथा के बीच में प्रकट होने वाले हैं, और वो जब आएंगे तो क्या लेकर के आएंगे? सब विधिवत न सही, सब कुछ लेकर के आएंगे, परम धाम का भंडार, और वो लुटाएंगे। और फिर इसके बाद में लूटने वाले तो अपने मस्ती में रहेंगे, कौन कितना लूटता, ठीक है? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री बाजूराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, बीतक सत्र महोत्सव की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी, एक दो सूचनाएं हैं। एक तो अपने मंदिर की गोष्ठी जो रविवार 20 तारीख को रहेगी, जिसका समय रहेगा प्रातः 9 बजे से, बीतक समय रहेगा प्रातः 9 से 11 बजे, और 11 से 1 बजे तक गोष्ठी का समय रहेगा। 9 बजे से रहेगा कि 10 बजे से? 9 बजे से कहा हमें महाराज श्री ने, गुरुजी से कल फोन आया था जयपुर से। अच्छा अच्छा, तो अगर चेंज हो तो बताएं। 10 से 12 मतलब 10 से मीन्स 10 बजे। हाँ हाँ, पौने 10 बजे। हाँ जी, गोष्ठी का 12 से 2 करें फिर। हाँ, फिर इसके बाद में गोष्ठी होगी, 1-1:30 बजे हो जाएगा। वो तो शुरू हो जाएगी, फिर इसके बाद में विश्राम देना तो अपने हाथ में है ना। आप आधे घंटे में दे सकते हो, 1 घंटे में दे सकते हो। शुरू हो जाए। शक्तिनगर मंदिर की एक छोटी सी कमी जो मैंने महसूस किया, सुंदर साथ हैं तो मैं कहती चलूं, गोष्ठी का टाइम 10 बजे भी रहता है या 11 बजे जो मैसेज डलता है, और 2 बजे समाप्ति का टाइम रहता है, परंतु चर्चा के लिए
महाराज श्री के हाथ में जो माइक आता है वो आता है 1:45 और 50 मिनट, यानी वाणी चर्चा जो हमारा आधार है, हमारा जीवन है, उसको समय मिलता है गोष्ठी के 5 घंटे में से मात्र 10 या 15 मिनट। तो ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम चर्चा को समय ज्यादा दें, समय से आए, क्योंकि जिनको भजन गाने की सेवा मिलती है वो सुंदर साथ अगर टाइम से अपनी सेवा में पहुंच जाएंगे तो महाराज श्री अपनी चर्चा, अपनी सेवा जो उन्हें धनी ने दी है वो बहुत बखूबी कर पाएंगे और हमें भी बहुत ज्यादा आनंद आ पाएगा। तो इस बार गोष्ठी का समय जैसा कि बीतक भी चल रही है, तो बीतक का समय 10 से 12 बजे और गोष्ठी 12 बजे से 1 या 1:30 बजे तक हो जाएगी। सभी समय से आए। बीच का जो समय मिलेगा बीतक चर्चा जब पूर्ण होगी उसके बाद भजन और मेहर सागर का पाठ जो भी रहेगा, तो भजन गाने वाले सुंदर साथ अपनी सेवा बखूबी करेंगे। ये तो हो गई रविवार 20 तारीख की बात। और अब महाराज श्री यहाँ जगत गुरु आचार्य श्री पधारे हुए हैं दिल्ली में, तो जो भी सुंदर साथ अपने घर ले जाकर उनकी पधरावनी कराना चाहें वो मुझे अपना नाम और फोन नंबर के साथ और अपना डेट लिखवा देगी, कौन सी दिनांक को कौन सा टाइम रहेगा, जिसमें से 3 तारीख का समय नहीं रहेगा क्योंकि महाराज जी का शेड्यूल 3 तारीख का बिजी है। आप मुझे पूर्व में ही लिखवा दे, मैं बता दूंगी कौन से समय आपको मिल जाएगा, ठीक। और गोष्ठी का और भी कोई सेवा बताना? हाँ, रोज लंगर की सेवा यहाँ रहती है। बीतक के उपरांत आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि लंगर प्रसाद लिए बिना ना जाएं। 5 मिनट और फालतू लगेगा, बेशक देर हो रही हो, प्रसाद लेकर पहुंचे। और जो भी इस लंगर की सेवा में अपनी सेवा देना चाहें तो हमारे आदरणीय गुलशन नागपाल जी वहाँ विराजमान हैं, उन्हें अपनी रसीद, अपनी सेवा लिखवा सकते हैं। तो अब चूंकि भोग तो आज कथा में आ गया था, राजभोग, हमने 11:30 बजे सभी ने उसमें भाग लिया। अब अर्जी की आज बोलने की सेवा करेंगी प्रीति जी और ढोलक में साथ देंगे हमारे सचिन भैया जी। प्रणाम। का टाइम यही रहेगा 7:30 बजे, 7:15 बजे। हाँ, और जो सुंदर साथ महाराज जी का सम्मान करेंगे और चंदन तिलक में आगे आएंगे वो सुबह 7:15 पर यानी 7:15 बजे अवश्य पहुंच जाएं, ठीक है। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया से वीरानी तो मैं करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब विद वाला जी, सामरत दिन रहने जाए रोए रोए जी। पिया जिनमें अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं निकी कर जी। पिया जब तुम्हें आप देखा होगी, तब देखूंगी नैने नजर
कि तुम ढीले करो वाला जीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया दी अर्ज मैं तो करूं, पिया जो चंद्राए जी। सो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हाली जो कंठ लगाए जी। पिया कंठ लगाए कंठ सा, पिया कीजे हास विलास जी। पिया वारने जाए श्री इंद्रावती, धनीरा हो चरणों की पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इसके सो सेवा करूं, पिया सबे अंगो साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता श्री धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी, कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी। वारी हम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं पियू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जिस भी सुंदर साथ को भजन बोलना है, एक भजन बोल लीजिए जब तक महाराष्ट्र से आपको बोल रहा था। क्या नाम? असत ना? हाँ, आसिफ भैया हमारे जो महामंगलपुरी धाम सूरत से हमारे बीच आए हुए हैं, वो एक सुंदर भाव सुंदर भजन बोल रहे हैं। प्रणाम जी। कि चरण कमल पाऊं दरस में खो जाऊं, कि चरण कमल पाऊं दरस में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। कि निस्वत भूलो ना फना में डोलो ना, कि निस्वत भूलो ना फना में डोलो ना। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिन रात करूं मैं हुजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं
हुजूर बंदगी, बस तुम्हारी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तुम्हारी जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का नजर में अरसद का, मिलन हो साहिब का नजर में अरसद का। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची। पिया इश्क की बातें लगती है अच्छी, पिया इश्क की बातें लगती है अच्छी। मैं वाहिदत में आऊं हकीकत पा जाऊं, मैं वाहिदत में आऊं हकीकत पा जाऊं। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। कि चरण कमल पाऊं दरस में खो जाऊं, कि चरण कमल पाऊं दरस में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। कि निस्बत भूलू ना फला में डोलू ना, कि निस्बत भूलू ना फला में डोलू ना। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय।